मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। 3 तारीख शुक्रवार का दिन और साथ तृतीया तिथि विद्यमान है। इस दिन ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से बृहस्पति महाराज भी परिवर्तन करते करते पुष्य नक्षत्र के 2 चरण में आ रहे हैं और ये आपके लिए कई संभावनाओं को व्यक्त करते दिखाई दे रहे हैं, कई चीज़ें व्यक्त करते दिखाई दे रहे हैं। वैसे तो शनि के किसी भी प्रकार से संबंध बृहस्पति के साथ अच्छा नहीं होता है, लेकिन पुष्य नक्षत्र में विशेष तौर पर बृहस्पति का ये प्रवेश पूर्ण उच्च होने की स्थिति को आपकी राशि में बनाता दिखाई दे रहा है। अपने प्रभाव का पूर्ण उपयोग करने का प्रयास करें, चाहे पर्सनल लाइफ हो चाहे कोई भी और क्षेत्र हो। गजकेसरी योग वैसे ही बना हुआ है आपकी राशि के दृष्टिकोण से, तो बहुत सुंदर स्थिति है। कोशिश ये करें भगवती महालक्ष्मी का, तो आपकी राशि में इस दिन महायोग बना हुआ है। आपके मन को यदि आप बड़ी सोच के साथ काम करने का प्रयास करोगे, मेहनत सही दिशा में ले जाने का प्रयास करोगे, तो चीज़ें बहुत सुंदर तरीके से आपके लिए आगे बढ़ने की स्थिति उत्पन्न करते दिखाई दे रहे हैं। तो इसका लाभ आपको अवश्य लेने का प्रयास करें। चतुर्थी है इस दिन, तो गणेश और लक्ष्मी जी दोनों की उपासना करने का प्रयास करें, चीज़ें आपके लिए अच्छी जाती दिखाई देंगी। इस दिन गणेश का स्तवन, व्रत गणेश जी का, विघ्नों को दूर करने वाले गणेश जी का स्तवन हर प्रकार से आपके लिए कल्याण के योग बनाएगा। ध्यान रखना इस दिन भद्रा है सुबह 11:20 तक, तो 11:20 के बाद का समय आपके लिए सही है। चतुर्थी और भद्रा एक साथ, इस बात का ध्यान रखना चाहिए, नहीं तो कई बार फंस जाता है व्यक्ति। और भद्रा में यदि कार्य कर लो तो फिर विघ्न बहुत उपस्थित करते हैं जीवन पर्यंत, फिर उस कार्य में आगे बढ़ने के योग नहीं बनते। 4 तारीख शनिवार का अवसर, चतुर्थी तिथि विद्यमान है और इस दिन ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से ग्रह परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। इस समय आपको एक बात का ध्यान रखना चाहिए, आपकी ग्रह नक्षत्र जो है वो उन्नति के योग तो अवश्य बना रहे हैं, लेकिन फालतू के लोगों के चक्कर में नहीं फंसना चाहिए। कान के कच्चे बन के यदि काम करने का प्रयास करोगे तो चीज़ें सफल नहीं जाएंगी। इसलिए दृढ़ भाव से विचारों को एक जगह रखकर कार्य करने का प्रयास करें। मेष राशि वालों की इस वक्त 7:30 चल रही है, शनिवार का दिन है और देखिए बुध इस दिन अस्त होने जा रहे हैं। बुध बहुत सन्निकट आ रहे हैं, सूर्य की तरफ भागते वापस चले जा रहे हैं और बुध के अस्त होने के कारण से कई बार क्या होता है, कहीं ना कहीं स्थिति खराब होने के योग बनते हैं। तो मुख से कोई ऐसा शब्द ना निकले जो कहीं ना कहीं अपशब्द के तौर पे हो। कोई ना कोई ऐसे शब्द मुख से जो नेगेटिव शब्द होते हैं वो नहीं निकालने चाहिए। वाणी का संयम बरतने का प्रयास करना चाहिए। और जब तक ये बुध अस्त चल रहे हैं, कोशिश ये करें कि आप गाय को जो पालक इत्यादि अवश्य डाल दिया करें। यह आपके लिए बहुत ज़रूरी रहेगा, अच्छा रहेगा और कहीं ना कहीं परेशानियों को दूर करने का योग भी बनाएगा। इस दिन जो विशेष तौर पर मंगल यदि देखा जाए तो वो भी विशेष तौर पर रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करते दिखाई दे रहे हैं और रोहिणी नक्षत्र में चलते हुए मंगल विशेष तौर पर आपकी सेविंग्स को कहीं ना कहीं बढ़ाने की, यानी बैंक बैलेंस कहीं ना कहीं बढ़ाने की स्थिति, धन पर कहीं ना कहीं बांध लगाने की स्थिति बना सकते हैं। यानी धन रुकता दिखाई दे रहा है, अच्छा है, आपकी सेविंग्स में कहीं ना कहीं एनहांस होने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। तो इस समय थोड़ा सा उपयोग कर लीजिए। शनि महाराज हैं, जो शनि पर दृष्टि जो है मंगल पे पड़ रही है। शनि इस वक्त 7:30 का योग बना रहे हैं, तो शनि को मनाते चलो। आपकी राशि के दृष्टिकोण से हनुमान जी को चूल्हा चढ़ाना, देसी घी का सिंदूर में मिलाकर चूल्हा चढ़ाना आपके लिए बड़ा कल्याणकारी योग बनाएगा, तो इसलिए ये अवश्य करने का प्रयास करें। इस दिन शुक्र भी बदलने जा रहे हैं और ये शुक्र का बदलाव आपकी राशि के दृष्टिकोण से केतु के साथ विराजमान होकर ये बहुत विशेष योग बना रहा है। नए संबंध स्थापित करने में, नए संबंधों के साथ आगे बढ़ने में ये आपके लिए कहीं ना कहीं बहुत बढ़िया। आपने इरादे को पक्का यदि आप कर लें तो उस पर टाल मटोल ना करें, तो इस वक्त आपकी राशि में आने वाले 20-25 दिनों में कई चीज़ों को सफलतापूर्वक आगे ले जाने के लिए योग बना सकते हैं। प्रेम परिणय में भी विशेष तौर पर ये संबंध, ग्रहों का परिवर्तन बहुत सुंदर दिखाई दे रहा है। जहाँ चाहत है वहाँ कहीं ना कहीं विश्वास के साथ आगे बढ़ने में कहीं ना कहीं लाभ बढ़ सकता है, प्राप्त होने के योग बन सकते हैं। तो ऐसे में कोशिश ये करें बस शनि को मनाएं। 7:30 का योग जो हमने पहले उपाय बताया उसको अवश्य करते रहिए, कल्याण के योग बनते दिखाई देंगे। 5 तारीख रविवार का अवसर, पंचमी तिथि है। आषाढ़ मास की पंचमी जो होती है कृष्ण पक्ष की, वो इस बार रवि योग को लेकर आई है। ये कहीं ना कहीं आपकी मनोरथों को सिद्ध करने का योग बनाती दिखाई दे रही। सूर्य इस वक्त आपकी राशि में प्रबल होकर बैठे हैं, संबंधों को ठीक करने में, दोस्ती में नई जान लाने के लिए। जहाँ चाहो वहाँ दोस्ती बन जाए। जो आपसे विमुख भी थे उनको भी ठीक करने का योग आप बना सकते हैं, लेकिन थोड़ी विनम्रता चाहिए। इस वक्त आपकी राशि में थोड़ी विनम्रता की कमी दिखाई देती है कि वो विनम्रता जो है थोड़ी सी कमी होने के कारण से कहीं ना कहीं संबंध टूट जाते हैं। तो इसकी कोशिश ये करें, थोड़ी विनम्रता के साथ बात करने का प्रयास करें। भगवान सूर्य को सुबह सुबह अर्घ्य दीजिए, कल्याण होगा, चीज़ें आपके फेवर में जाएंगी। तो इस प्रकार से ग्रहों का प्रभाव आपकी राशि के अनुसार से आपने समझा। हर रोज़ ग्रह परिवर्तन की तरफ जाते हैं और हर रोज़ कुछ जीवन में नया देखने को मिल सकता है। कारण क्या है? परिवर्तन।
यहाँ शाश्वत कुछ भी नहीं है, सब कुछ परिवर्तनशील है। शाश्वत तो परमात्मा का नाम है जो हमेशा एक ही स्थिति में रहता है। इसलिए भाग्य को परिवर्तन करने के लिए हमें उसका ही सहारा लेने का प्रयास करना चाहिए। हम जीवन में अपने सुख को प्रदान करने के लिए या अनेक जो भी आकांक्षाएं उनको पूर्ण करने के लिए विभिन्न प्रकार के प्रयोग करने का प्रयास करते हैं। प्रयोग शास्त्र में अनेक प्रमाणित किए गए हैं, चाहे वो ज्योतिष के विज्ञान के माध्यम से जो हमारे ऋषि मुनियों ने शोध करके निकाले, मंत्र के माध्यम से, दान के माध्यम से, और विभिन्न जो और रास्ते बनाए गए हैं, उन सबको हर चीज़ का प्रभाव है। आपकी राशि के अनुसार से आपको हर चीज़ को समझाने का हम प्रयास करते हैं, लेकिन राशि तो बहुत, कई बार लोगों के मन में प्रश्न होता है तो राशि पूरे 12 विभागों में बढ़ जाती है। अब ये जो हम लोग इस अपने चैनल के माध्यम से आपके समक्ष वार्तालाप करते हैं, वो तो एक बहुत, ये देखा जाए तो बहुत मोटी चीज़ है, लेकिन अगर सूक्ष्म तौर पे देखा जाए तो आपके कर्म अनुसार, जो आपकी राशि के अनुसार से तो छोड़िए, जो आपकी जन्मपत्री के अनुसार से विषय चल रहे हैं, क्या समय चल रहा है, किस प्रकार की दिशाएं चल रही हैं, उसके लिए गहन चिंतन की आवश्यकता है। तो उसके लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। फ़ोन नंबर्स पे अपने प्रश्न को लिख के भेजिए, अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ लिख के भेजेंगे तो अवश्य जो आपके प्रश्न होंगे उनके निदान हम अवश्य देने का प्रयास करेंगे। बहुत सारे लोगों के प्रश्न आते हैं, कोशिश करते हैं उन सबको कुछ ना कुछ जो उनकी जन्मपत्री के अनुसार से निदान है, उनकी समस्या के अनुसार से निदान है, वो हम देने का प्रयास करें, जिससे जीवन के, देखिए कारण क्या है, बड़े भाग्य से मनुष्य तन प्राप्त किया है, और ये यहाँ पर यदि असफलता हाथ लग रही है और हम जिस लक्ष्य की तरफ चल रहे हैं वो लक्ष्य नहीं प्राप्त कर रहे हैं, तो उसमें कर्म का ही दोष है। सही दिशा में, सही समय पे सही कर्म यदि कर लिया जाए, ज्ञान के अनुसार से प्राप्त करके कर लिया जाए, तो ये जन्म सफल हो जाता है। और लाखों लोगों ने इस धरा पे आकर जन्म सफल किया है, लाखों आत्माओं ने। तो आप क्यों चिंता कर रहे हैं? सही समय को पहचानिए, सही दिशा में काम करें, सही समझ से काम करने का प्रयास करें, भटके नहीं। इधर उधर हम भटकते चले जाते हैं, जीवन में बहुत समय भटकने में चला जाता है। पर सफलता पड़ोस में थी, लेकिन हम, पृथ्वी तो गोल है ना, हम इधर की बजाय इधर चल दिए। यही अज्ञानता का विषय है। इसलिए ज्ञान के अनुसार से हम समझकर, चीज़ों को समझकर, चीज़ों को देखकर उस दिशा की तरफ जल्दी चलने का प्रयास करें और उस लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास करें, तो जीवन आनंद से व्यतीत होने के सुंदर सुयोग बन जाएंगे। अब ग्रहों का परिवर्तन के अनुसार से हमने गोचर का प्रभाव, क्योंकि गोचर तो राशि के अनुसार से चल रहा है, तो उसके अनुसार से राशि के मूलभूत को समझकर आपको हम बता रहे हैं। लेकिन इसके बाद भी, जैसा हमने कहा कि आपकी दशाएं, अंतर्दशाएं, ग्रहों की अवस्था आपकी जन्मपत्री में जो है, उन सब के लिए बहुत सारी चीज़ें देखने का प्रयास किया जाना चाहिए, बहुत सारा चीज़ों को देखना चाहिए। तो आप उसके लिए अपने निजी परामर्श के लिए संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सएप के माध्यम से अपने प्रश्नों को भेज सकते हैं, तो अवश्य उसका निदान देंगे। तो ये शोध संस्थान जो दिल्ली में बहुत वर्षों से हमारा कार्य कर रहा है, हमारे पिता आचार्य श्री कृष्णदेव जी महाराज के सानिध्य में करीब 70 सालों से ये आश्रम बहुत सारी कार्य कर रहा है, और बहुत सारी व्यवस्थाएं पुस्तकें के माध्यम से लिखी गई हैं, और एक एक विषय पर बहुत गहन चिंतन। आश्रम पर नित्य 8 घंटे यज्ञ होता है आज भी, और रविवार को सब लोग उस यज्ञ में बैठ सकते हैं। अभी गुप्त नवरात्रि आने वाली है, और उसमें बहुत बड़ा यज्ञ आश्रम पे किया जाएगा माँ भगवती की, दुर्गा के सानिध्य में। उसमें भी आप चाहें तो सब लोग बैठकर हमारे साथ भगवती के सानिध्य में, भगवती के जो मंदिर में बैठकर यज्ञ करने से मनोकामनाओं पूर्ति के योग बनेंगे। तो आप आइए, जुड़िए इन कार्यक्रमों से, आपके जीवन में कल्याण का मार्ग होगा। कृपा परमात्मा के मंत्र के श्रवण से ही, मंत्र के जप से ही, यज्ञ से ही, दान पुण्य से ही प्राप्त होने के योग बनते हैं। तो इससे कोशिश ये करें, उससे भागे नहीं। हम टोटकों में फंस जाते हैं और बहुत सारे टोटके करने में अपने जीवन को निकाल देते हैं। सत्य मार्ग पर चलने का प्रयास करें, देखिए कल्याण होगा। लाखों लोगों को कल्याण होता है जो परमात्मा की कृपा से। तो आप भी अपने प्रश्नों का निदान जानने के लिए इस कार्यक्रम में, इस आश्रम से, विवेकानंद योगाश्रम से जुड़े, कल्याण के योग बनेंगे।